दोस्तों एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम शर्मा। मध्य प्रदेश की सीरीज़ जो अभी ज़िलों की चल रही थी वो हमने पूर्णतः ख़त्म कर ली है। मध्य प्रदेश के 52 ज़िले 10 संभागों का अध्ययन हमने बहुत डीप से कर लिया है और कम समय में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। 10 संभागों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन संभागों की प्लेलिस्ट में जो ज़िला आपको पढ़ना है उस ज़िले पर ओके करके आप उस ज़िले को पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों की मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है और इंटरव्यू की अलग से प्लेलिस्ट है। जो भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू भी वहाँ पे इंक्लूड हैं। आज मैं अपने हस्तलिखित नोट्सों से लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश का गठन। अब मध्य प्रदेश इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो। मध्य प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होंगी जिनमें एमपी आता है वो एमपी का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारा साथ देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो चैनल पर पुराने हैं वो चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहता है। क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग इससे हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। चलिए, अब आप ये स्क्रीन पर नंबर लिखा देख रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 7415681692 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। एएस क्लासेस करके हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप लोग इस पर हमें अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर भेजें, जिससे हम एएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपको हम जोड़ लेंगे। व्हाट्सअप पे ग्रुप बना हुआ है तो उस पर आपको हर रोज़ के जो भी वीडियो या अपडेट्स हुआ करेंगी तो वो आपको विथ पीडीएफ फॉर्मेट के वहाँ पे प्राप्त अवेलेबल हो जाया करेंगी और आप लोग डायरेक्ट भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ व्हाट्सअप नंबर भी अपना इंक्लूड करके रखा है। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे दावा करता हूँ ये मध्य प्रदेश के गठन का आपको सिंगल वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरा आपसे दावा है, सिंगल वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 से लेकर आज तक, अभी तक जितने भी अपडेट एमपी में हुए हैं गठन से संबंधित, वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे और इससे 2-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अपने सारे डाउट्स आज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और जो भी समस्याएं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे सीधा पूछ सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। देखिए, मध्य प्रदेश गठन, ये हेडिंग लिखी देख रहे हैं, भारत के केंद्र में अवस्थित, सेंट्रल में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच में मध्य प्रदेश अपना अवस्थित। मध्य प्रदेश भू अविशिष्टित राज्य है ना। तो भू अविशिष्ट राज्य का मतलब ये होता है, लैंडलॉक स्टेट का मतलब ये होता है कि यह राज्य किसी भी समुद्री सीमा और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। ये एकदम लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, जिसे ब्रिटिश काल में मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो ये अपने मध्य प्रदेश को, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस समय एक ही था, मध्य भारत कहते थे जिसको, सेंट्रल इंडिया के नाम से इसको अंग्रेज़ बोला करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आप लोग कॉपी पेंसिल उठाइए और हर एक फैक्ट को आप लोग, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाइए। आपके स्वयं के नोट्स बनते चलेंगे और दिमाग में भी सेव होता चलेगा। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें, हमारे राज्य को मध्य प्रदेश नाम दिया है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम से भी जाना जाता है। अब इसके और अन्य नाम भी हैं जिसको मध्य प्रदेश को अन्य नामों से पुकारा जाता है। जैसे देखिए, हृदय प्रदेश कहते हैं, लघु भारत, छोटा भारत भी कहते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में एक बहुत स्थान घेरता है। राजस्थान के बाद इसको मध्य प्रदेश का ही आज के समय में स्थान आता है। पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। मध्य भारत, सोया स्टेट, सोयाबीन प्रोडक्शन है यहाँ। टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हीरा राज्य और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय मध्य प्रदेश को हम टोटल 4 भागों में विभाजित मध्य भारत को बांटे हुए थे। उन 4 भागों को आप लोग देख लो,
क्योंकि इन 4 भागों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग इन 4 भागों को ज़रूर नोट कर लें और एक ऐसे ही जैसे मैंने इसकी वो बनाई है आप लोग बना लें, तो जिससे आपको याद रहेगा। चलिए देखें मध्य भारत को किन 4 भागों में बांटा हुआ था हमने। यहीं से पूरा मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। कैसे गठन हुआ, कौन कौन से पार्ट थे, कौन कौन से ज़िले बने, आगे चल के कितने ज़िले थे शुरुआत में। चलिए, पार्ट ए के नाम से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का भाग पार्ट ए के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी दोस्तों आज की नागपुर थी। नागपुर जो पहले थी वो मध्य भारत का मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, अब वो महाराष्ट्र में चली गई है। तो नागपुर इसकी राजधानी थी। इसका जो एरिया था सेंट्रल प्रोविंस बरार, कौशल छत्तीसगढ़ वाला एरिया इसका था। देखिए, इसके जो प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल, यह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसके पहले प्रमुख थे। अब देखिए, इसमें टोटल रियासतें जो थी वो 15 रियासतें इसमें आती थी। ठीक है, इसमें सेंट्रल प्रोविंसेस वाले भाग में। पार्ट बी में मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन इंदौर थी और शीतकालीन ग्वालियर। 6-6 माह के लिए दोनों राजधानियाँ इसकी हुआ करती थी। ठीक है, पूर्व मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी सेंट्रल इंडिया की रियासतें इसमें आती थीं। लीला सेठ इसकी प्रमुख थी। देख लीजिए, आप लोग इसको नोट करते जाइए। लीला सेठ पूछ सकते हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति रही हैं हमारे मध्य प्रदेश में। 26 रियासतें इसमें टोटल आती थी। ठीक है, अब देखिए पार्ट सी। पार्ट सी जो भाग था वो विंध्य प्रदेश यानी आज की हम रीवा वाला, रीवा पन्ना वाला, सतना वाला भाग कहें तो विंध्य प्रदेश के नाम से कहना होगा इसको। तो इसमें 37 रियासतें थी टोटल, 37 या 38 रियासतों के समथिंग थी। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा भाग था पार्ट सी, विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। मध्य भारत की उत्तर में स्थित रियासतें विंध्य प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये जो मध्य भारत की उत्तर में स्थित रियासतें जो विंध्य प्रदेश कहलाती थी, इसके जो मुख्य थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे। आप लोग नोट जरूर कर लेना, अवधेश प्रताप सिंह थे। और इन्हीं अवधेश प्रताप सिंह के नाम से रीवा जिले में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोला गया है। तो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अगर पूछें तो कहाँ है, तो दोस्तों रीवा ही लगाना है। रीवा जिला मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग रीवा संभाग की प्लेलिस्ट में जाकर रीवा जिला पढ़ सकते हैं। टोटल रियासतें 38 या 37 आपको लगाना है। अब देखिए, जो अंतिम स्टेट था मध्य प्रदेश का, चौथा स्टेट, वो भोपाल स्टेट था। भोपाल जो था वो चौथे पार्ट कहलाता था, भोपाल। तो इसकी राजधानी भी भोपाल हुआ करती थी, क्षेत्र भी भोपाल था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख थे। यही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दोस्तों मध्य प्रदेश के व्यक्ति थे भोपाल से। यही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने, जो मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रपति बताओ जो रहे हैं, तो वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही हैं। और सभी रियासतों में ये मध्य प्रदेश पहले 1947 के समय की बात है, ये मध्य भारत पूरा 4 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो सबसे छोटी रियासत थी भोपाल, इसमें मात्र 1 रियासत थी। ठीक है, ये 1947 के समय की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, आगे जो अपडेट होता है वो अपन देखते हैं। देखिए, 29 दिसंबर 1953 में बने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, देखिए 1953 में गठन हुआ था सैयद फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग का। आप लोग लिख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और 1 नवंबर 1956 को हमारे प्यारे से राज्य मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, जो सुख का दाता सबका साथी कहलाता है। तो मध्य प्रदेश दिवस हम अगर पूछें तो कब मनाते हैं, वो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो 1956 में इसका गठन हुआ है। किसकी अध्यक्षता में? सैयद फजल अली की अध्यक्षता में। तो आयोग का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1953 को। देखिए, इसके सदस्य जो थे वो हृदय नाथ कंजरू एवं डॉक्टर KM पड़ेकर इसके सदस्य थे। आप लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में पूछ लेते हैं। अब देखिए आगे और अपन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर बुल्डाना, देखिए ये जो विदर्भ का क्षेत्र था, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो विदर्भ आप लोगों ने देखा होगा, विदर्भ के राजा थे। तो ये विदर्भ वाला क्षेत्र था जो आज वर्तमान महाराष्ट्र में चला गया है, ये कभी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, विदर्भ वाला क्षेत्र। तो ये विदर्भ वाले क्षेत्र में 8 जिले पड़ते थे। तो उस समय रिपोर्ट में ये बताया गया, रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो बुल्डाना जिला है
भंडारा है, अकोला है, अमरावती है, वर्धा है, यवतमाल है, नागपुर है, चांदा है। ये तत्कालीन बम्बई राज्य को दे दो। तो मध्य मध्य भारत के ये जो ज़िले थे तो जो तत्कालीन बम्बई राज्य को दे दिए गए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बम्बई राज्य था आज महाराष्ट्र है। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिला के बम्बई राज्य कहा जाता था। उस समय भाषाई आधार पर पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बाद में फिर महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग कर दिए गए। आगे देखते हैं और अपडेट। तो आप लोग इन जिलों को बिल्कुल याद रखना, ये ज़िले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। ठीक है, नागपुर, चांदा, अमरावती, वर्धा, भंडारा, बुल्ढाना आदि ज़िले। ठीक है जी, 8 ज़िले के समथिंग ये ज़िले थे जो विदर्भ नाम से जाने जाते थे। इनकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर भी बहुत बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है महाराष्ट्र में। वो भी एक समय मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जो अब महाराष्ट्र का हिस्सा है। अब देखिए जो शेष पार्ट ए का भाग था वो वर्तमान मध्य प्रदेश में पार्ट ए में जो शेष भाग बचा हुआ था वो एमपी का भाग बना है। अब क्या अपडेट हुए, तो कुछ अपडेट ए सौंपे उसमें 1953 की जो रिपोर्ट थी उसमें बोला गया कि मंदसौर जिला जो राजस्थान से लगा हुआ है, मंदसौर जिला की भानपुरा एक तहसील थी कि सुनील टप्पा को उसका भाग है को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में, सॉरी ये गलत हो गया लिखने में। ये जो भानपुरा तहसील सुनील टप्पा, ये जो भानपुरा तहसील है ये राजस्थान को दे दी गई और राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया है। ठीक है, जो विदिशा जिले में पड़ती है। ये एक समय कोटा जिले की सिरोंज तहसील हुआ करती थी। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। पार्ट सी जो था रीवा का पूरा भाग वर्तमान में ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, गलती से लिख गया है। ये जो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा, ये भानपुरा तहसील पूरी राजस्थान को दे दी गई और राजस्थान से हमने सिरोंज तहसील को ले लिया। ये विदिशा जिले में इसी सिरोंज से सिंध नदी निकलती है जिस पे मड़ीखेड़ा बांध है। ये सिंध जाके चंबल में मिल जाती है। आगे देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी का भाग जो रीवा राजधानी मैंने बताई थी, यहाँ देख सकते हो आप, अवधेश प्रताप सिंह इसके मुख्य थे। ये जो पार्ट सी की राजधानी थी रीवा, विंध्य प्रदेश ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। आगे देखते हैं पार्ट 4। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। पूरा ज्यों का त्यों भोपाल राज्य भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अब ये समस्त परिवर्तन के समस्त परिवर्तन जो भी परिवर्तन हुए सहित 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया। इतना अपडेट होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रखी गई। 1 नवंबर 1956 को राजधानी कैपिटल मध्य प्रदेश की भोपाल को डिसाइड किया गया। जो उस समय सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, भोपाल जिला भी नहीं था। मध्य प्रदेश की सीमाएं उस समय 7 राज्यों को छूती थी। मैंने बताया है मध्य प्रदेश की वर्तमान सीमाएं 5 राज्यों को छूती हैं। उस समय जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था 1 नवंबर 1956 को 7 राज्यों को टच करती थी। और राज्यों के आप लोग नाम भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को भी टच होती थी और उड़ीसा, बिहार राज्यों को भी स्पर्श करती थी ये सीमाएं। ठीक है, तो उस समय 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। अब देखते हैं सबसे बड़ी चीज़, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल उस समय बहुत ज़्यादा था। तो ये जो क्षेत्रफल था 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। ये इस क्षेत्रफल के साथ पूरे मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी सबसे लंबी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती थी उस समय। आज वर्तमान में यूपी के साथ लगती है। उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से भी बड़ा राज्य हुआ करता था। अब आगे देखते हैं इसमें नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले एवं 9 संभाग हो गए। इतना सब होने के बाद टोटल 9 संभाग और 43 जिले हो गए। अब उसके बाद अपडेट हुआ 1972 में, सीधा 1956 के बाद 72 में अपडेट हुआ। 26 जनवरी को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। जिलों की संख्या टोटल 45 हो गई दोस्तों। जहां अपन ने पढ़ा था 43 जिले, यानी कि भानपुरा तहसील को राजस्थान में दे दिया था और सिरोंज को मध्य प्रदेश में ले लिया था। उसके बाद पहले जो अपडेट हुए वो 1 नवंबर 1956 के पहले हुए थे। 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए थे। अब जो 43 जिले एवं 9 संभाग मध्य प्रदेश के गठन में आए। अब अपडेट हुआ सीधा 26 जनवरी 1972 को। तो भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। 2 नए जिले बनने के बाद जिलों की संख्या हो गई 45 और संभाग हो गए 9।
अब देखिए 2 संभाग और बने। 1980 में चंबल एवं बस्तर संभाग का गठन किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल संभाग कब बना, एक परीक्षा में पूछा भी है। तो चंबल संभाग 1980 में, इसमें 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग के में रखे गए। और तब श्योपुर नहीं था तो केवल मुरैना और भिंड को रखा गया। श्योपुर 1998 में बना है। बस्तर संभाग का गठन हुआ तो 9 की जगह संभाग हो गए 11 और जिले हो गए 45। बाद में 1980 में ही होशंगाबाद को भी संभाग बना दिया गया। इस प्रकार 45 जिले एवं 12 संभाग मध्य प्रदेश में 1980 के बाद हो गए। अब आगे के अपडेट देखते हैं। आप लोग ये अपडेट को लिखते जाइए तो एकदम सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। 1982 में ही बी आर दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जिला पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो 1998 में 10 जिलों का निर्माण हुआ। टोटल 10 जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें से वर्तमान में मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर। ये 4 जिले, टोटल 10 जिले बनाए गए। बाकी के जो जिले हैं वो 6 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ को हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो हम मध्य प्रदेश के जिले देख लेते हैं जो 1998 में बने हैं। वो कटनी है, जबलपुर से डिंडोरी है ना, और बड़वानी है, डिंडोरी मंडला से बड़वानी है, और बड़वानी खरगोन से, और श्योपुर है मुरैना से। ये जिले 4 1998 में बनाए गए। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, पहले 45 थी, 12 संभाग और 10 जिले और बन गए, तो 55 जिले और 12 संभाग टोटल हो गए। अब देखिए 1998 में MM सिंघदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले, इस प्रकार 61 जिले हो गए। 1998 में टोटल 16 जिलों का गठन हुआ। ठीक है, जिसमें 3 जिले और बने मध्य प्रदेश में, हरदा, नीमच और उमरिया। ये भी 98 में ही बने। ठीक है, हरदा, नीमच और उमरिया। तो 61 जिले और 61 जिले हो गए और 12 संभाग हो गए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 1998 में 4 और 3 7 जिले एमपी के हिस्से में आए हैं, बाकी सब छत्तीसगढ़ में बने हैं। तो जब छत्तीसगढ़ बनने से पहले का अगर हम देखें तो 61 जिले और 12 संभाग थे। 61 जिले और 12 संभाग आप लोग नोट जरूर कर लें। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन बिल्कुल अपनी निगाहें टकाटक जमाए रहें तो एक सीक्वेंस याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 3 संभाग व 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। देखिए 3 संभाग और 16 जिले अब फिर छत्तीसगढ़ में चले गए। थोड़ा कन्फ्यूजन है पर एकदम सीक्वेंस आप बनाए रहें तो याद हो जाएगा। तो 16 जिले नवीन राज्य में चले गए। अब फिर एमपी में 9 संभाग और 45 जिले बचे हैं। तो 3 संभाग हमने और 16 जिले अपने पड़ोसी छत्तीसगढ़ को दे दिए हैं। 15 अगस्त 2003 को एमपी में फिर अपडेट हुआ। एमपी में फिर अपडेट क्या हुआ कि बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से नए जिलों का निर्माण हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार इसको पूछ चुके हैं कि 2003 में कितने जिले बने हैं। तो आप लोग सीधे आंखें बंद करके लगा देना कि 3 जिले बने हैं, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। अब अपडेट हुआ सीधा 2008 में, 17 मई 2008 को। देखिए 45 और 3 कितने हो गए, 48 जिले और 9 संभाग। 2008 में 17 मई 2008 को अलीराजपुर व 24 मई 2008 को सिंगरौली व 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा व 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी जिले का गठन हुआ। तो अब ये टोटल कितने हो गए, 45 से हुए थे। ठीक है, 45 से हो गए थे। अब देखो 2003 में 3 बन गए थे तो कितने हो गए, 48। 8 में देखो अलीराजपुर बन गया 49, और 2008 में सिंगरौली बन गया 50, और तो 2 जिले 2008 में तो 50 जिले हो गए। 1 जिला 2013 में तो 51 जिले हो गए। 1 जिला 2018 में तो टोटल 52 जिले और 9 संभाग इस प्रकार हो गए। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, तो आप लोगों को फिर क्लियर करवा दूँ। देखिए 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से नए जिलों का निर्माण हुआ था। 2008 में 17 मई 2008 को 2 और 2003 को 3 जिलों का गठन हुआ, और 2013 में 1 और 2018 में 1। अब देखिए नए जिलों के निर्माण के साथ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल हो गई 52, जो वर्तमान में है। शहडोल को 2008 में नया संभाग बनाया गया। शेड्यूल को 2008 में नया संभाग बनाने के बाद दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश का जो डाटा है वो 10 संभाग और 52 जिले इस प्रकार पूरे हो गए। अगर आप आंखें जमाए टकाटक बैठे हो तो लिख दोगे 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना,
जो टीकमगढ़ से पृथक हुआ था। अब और भी कुछ अपडेट देख लेते हैं। एकदम से वीडियो लंबा जरूर है, आप लोग एक बार 20-25 मिनट का लोभ मत करो, पूरी दे दोगे हमेशा के लिए मध्य प्रदेश का गठन खत्म, आप बिल्कुल हृदय में बैठ जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम किया गया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। वर्तमान में 52 जिले 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व मध्य भारत कहा गया है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में भाषाई आधार पर गठित होने वाला आप लोगों के लिए एक सवाल है जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया है। ये सवाल ये है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण बीपी दुबे आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है। अलीराजपुर जिले के भाभरा का नाम बदलकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2010 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया था, क्योंकि अलीराजपुर के भाभरा में ही हमारे वीर जवान चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है, इसलिए 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो आप लोग अब वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। 2008 में 2 जिले, 2003 में कितने जिले, 3 जिले, आप लोगों को याद रखना है। 2013 में 1 जिला और 2018 में 1 जिला, इस प्रकार जिलों की संख्या टोटल हो जाती है कितनी, 52 जिले 10 संभाग। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बनने से पहले 61 जिले हमारे पास और 12 संभाग हुआ करते थे। 3 संभाग और 16 जिले हमने दे दिए छत्तीसगढ़ को। 1998 में अपडेट ये होता है, मध्य प्रदेश को मिलते हैं 4 और 3 7 जिले और बाकी 9 जिले मिलते हैं किसको, छत्तीसगढ़ को। इस प्रकार 1998 में 16 जिलों का गठन होता है। 1972 में 2 जिलों का गठन होता है, आप लोग इसको नोट डाउन करके लिखते हैं। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए जाते हैं। 1980 में 2 नए जिले होते हैं, 2 नए संभाग बनाए जाते हैं, चंबल और बस्तर, याद रखना चंबल और बस्तर। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक और एक कमेंट, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद आपको बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश का गठन से इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं। आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास हमेशा बना रहे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें और उस नंबर पर अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें भेजें, तो डायरेक्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर लेंगे, तो जिससे हर रोज़ और आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ठोक दो लाइक। आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।